हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम 2019 से अब तक आए हुए महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। चल रही है फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा पार्ट 2 और देखिए पार्ट 1 इससे पहले वीडियो में आया हुआ है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये अभी तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे से कवर हो जाए और आपको सभी क्वेश्चंस एक ही जगह लिखे हुए मिल जाए, जिससे आप क्या कर सके, आप उसका रिवीजन कर सके अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बार बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के। तो देखिए हमें क्या करना है, हमें फिजिक्स में कोई भी नंबर अपना छोड़ना नहीं है क्योंकि ये हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए इसलिए हमें एक एक नंबर को ध्यान से देखना है कि हमें क्या क्या तैयार करना है कि हमारा एक भी नंबर ना लाने से ना छूटे। तो देखिए क्वेश्चन है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखते हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी वायु तथा द्रव में क्रमशः FA तथा FL है। वायु के लिए आया क्या आया, फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं, वायु को एयर से, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा FA। और देखिए द्रव को करते हैं लिक्विड से, तो इसलिए यहाँ पे आया FL। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सूत्र लिखेंगे, तब 1/FA बराबर ANG माइनस 1 इंटू 1 माइनस R1 1/R1 माइनस 1/R2। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे तब 1/FL बराबर LNG माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस R2। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम FA/FL कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा, देखिए हमने क्या किया, FA/FL, तो हमारा आ गया LNG अपॉन माइनस 1 अपॉन ANG माइनस 1। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस LNG की जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं ANG अपॉन ANL। देखिए हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। अब हमने कर दिया माइनस का 1। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका LCM आ जाएगा और जिसकी हम नीचे गुणा करेंगे उसकी हमें ऊपर भी गुणा करनी होगी, यानी कि ANL की हमें ऊपर गुणा करनी होगी। तो अब देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ गया ANG माइनस ANL अपॉन ANG माइनस 1 इंटू ANL। तो देखिए फ्रेंड्स, तो हमारा इसका अनुपात निकल कर आ गया। अब आप लिखोगे लास्ट में कि लेंस की फोकस दूरी, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात क्या होगा, उसका अनुपात ये होगा ANG माइनस ANL अपॉन ANG माइनस 1 इंटू ANL। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो जल्दी से बताइए कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। तो रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, सबसे अधिक होती है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। किस मान को व्यक्त करता है, ये करता है वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त एमीटर धारा के वर्ग माध्य मूल मान को व्यक्त करता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए ट्रांसफार्मर अनुन्वय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में MCQ में आया कि अनुन्वय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अनुन्वय प्रेरण का मात्रक हमारा हेनरी होता है। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 है एम्पेयर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है I0 बराबर 10 इंटू √2 एम्पेयर। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि IRMS। तो
तो हम यहाँ पे लिखेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा, IRMS बराबर I0 अपॉन √2। तो देखिए I0 का मान क्या था 10√2 और देखिए अपॉन √2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा 10 एम्पेयर। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 7n14 नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, n बराबर 7। तो अब हम लिखते हैं अतः नाभिक पर उपस्थित आवेश यानी कि Q बराबर Ne। यहाँ पे n क्या दिया गया है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है कि नाभिक पर उपस्थित आवेश, तो Q बराबर Ne। n क्या है, n हमारा 7 और E क्या है, E है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे, सूत्र नहीं, हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की मान लगा देंगे। तो आ जाएगा 7 गुणा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो जब हम इससे गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁻18 कूलाम। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, m द्रव्यमान तथा q आवेश का एक कण एक समान वैद्युत क्षेत्र E में विरामावस्था से चलकर d दूरी तय करता है। तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग v बराबर √2qEd अपॉन m है। फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए बहुत बार हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल, तो F बराबर QE हम ये लिखते हैं। अब देखिए अतः कण का त्वरण, तो हम जानते हैं A बराबर होता है F अपॉन M। अब इस F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, QE। देखिए जैसे हमने देखा QE अपॉन M, तो ये क्या हो गई, ये हमारी हो गई समीकरण 1। तो अब हम क्या करेंगे, अब गति का हम इसमें तीसरा नियम लगाएंगे, तो v² = u² प्लस 2as से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, u की जगह क्या कर देंगे, 0 कर देंगे और a की जगह क्या हो जाएगा QE अपॉन m और s की जगह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। अब देखिए ये जो हमारा सारा मान है ये हम क्या कर देंगे, ये हम लग देंगे इसमें समीकरण में। तो v² बराबर u क्या था, 0 था, तो यहाँ पे 0 और देखिए 2 ऐसा कैसी a की जगह लिखेंगे QE अपॉन m और s की जगह लिखेंगे d, यानी कि आ जाएगा v बराबर √2qEd अपॉन m। अब देखिए फ्रेंड्स यही हमें सिद्ध करना था। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है हमारा वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं तथा इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी लिखिए। तो देखिए वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl H2O आदि। तो ये क्या है, वह निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है, जैसे HCl तथा H2O। द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र है P बराबर Q इंटू 2L। और देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 2L क्या है, 2L है आवेशों के बीच की दूरी। 2L क्या है, 2L है हमारा आवेशों के बीच की दूरी। तो देखिए हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। और देखिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे ही आए, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए P बराबर Q इंटू 2L। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है। तो देखिए गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई बराबर Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का सूत्र। अब देखिए फ्रेंड्स ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखिए जरूरी नहीं कि आपसे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव भी पूछे, आपसे निरक्षीय
रेखा पर भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करें, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ही लिखे हैं। तो यहाँ पूछा था वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र, तो अक्षीय स्थिति में V बराबर 1/4πε0 इंटू P/r²। और देखिए अगर निरक्षीय स्थिति में पूछे तो V बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक होगा, तो U बराबर 1/2 Q² C, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q = √2UC। ये देखिए दोनों ही सही है, तो ये अगर आप ये भी लिखोगे तो ये भी चलेगा। तो देखिए किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक क्या है, U बराबर 1/2 Q² C। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक फैराड वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, दिया है C बराबर 1 फैराड, और क्या करना है हमें, A हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि सूत्र से गोलीय चालक की धारिता, तो C बराबर 4πε0 इंटू A। सूत्र से गोलीय चालक की धारिता क्या है, C बराबर 4πε0 इंटू A, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर 1/4πε0 इंटू C। तो देखिए अब हम जानते हैं 1/4πε0 का मान क्या होता है, ये होता है 9 × 10⁹। और देखिए C क्या है यहाँ पे, C है यहाँ पे 1 फैराड, तो इसलिए हमने लिख दिया 9 × 10⁹ इंटू 1। तो क्या आ गया निकल कर, ये आ गया 9 × 10⁹ मीटर। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी गोलीय चालक की त्रिज्या निकल कर आ गई है। हमने बस इसमें क्या किया है, हमने इसमें सूत्र में ये वैल्यू पुट कर दी है, और इस प्रकार हमारी क्या निकल कर आ गई, इस प्रकार हमारी त्रिज्या निकल कर आ गई है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें धात्विक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और विभवांतर के बीच संबंध लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनुगमन वेग, और देखिए फ्रेंड्स अनुगमन वेग को अपवाह वेग भी कहते हैं। तो VD बराबर eV/ml, तो अनुगमन वेग है VD बराबर eV/ml, जहाँ टो क्या है, शांतिकाल है, L क्या है, धातु के तार की लंबाई है, M क्या है, M द्रव्यमान है, और V क्या है, V विभवांतर है। तो देखिए अगर आपसे ऐसे सूत्र पूछे या संबंध पूछे किसी के बारे में, तो आपको क्या करना है, अनुगमन वेग जैसे आपने लिखा VD बराबर eV/ml। अब देखिए ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, आप इसका जैसे E क्या है, E इलेक्ट्रॉनों की संख्या, V क्या है विभवांतर, टो क्या है शांतिकाल, L क्या है धातु के तार की लंबाई, और M क्या है द्रव्यमान। ऐसे जरूर लिखना, ऐसे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को पूरा आता है, तो वो आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा, और आपके क्वेश्चन भी आंसर भी थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता सिग्मा व अपवाह वेग VD में संबंध के लिए समीकरण दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे भी हमें संबंध के लिए समीकरण पूछ लिया। तो देखिए सिग्मा बराबर NE² इंटू τ/m, जहाँ M क्या है, M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टो है शांतिकाल, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश, और N है धातु में इलेक्ट्रॉन घनत्व। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत शक्ति के SI तथा MKS मात्रक के बीच संबंध लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें वैद्युत शक्ति का SI मात्रक और MKS मात्रक के बीच क्या करना है, संबंध लिखना है। तो हम लिखते हैं कि वैद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट और MKS मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनके बीच संबंध लिखना है। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। तो देखिए क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर² सेकंड की क्यूब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हमसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया, वह हमसे ये ऐसे पूछा जा सकता है कि वैद्युत शक्ति के SI मात्रक या MKS पद्धति का SI मात्रक बताइए। तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए और इनके बीच में संबंध भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ लिखते हैं वैद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट है और MKS मात्रक क्या है, जूल प्रति सेकंड होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट होगी। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, किसी वैद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। तो यदि किसी वैद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो, तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट होगी।
तो फ्रेंड्स देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ के लिए किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे किरचॉफ का प्रथम नियम लिखना है। तो हम लिखते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, सिग्मा आई बराबर 0 होता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि अगर आपने वो नहीं देखे तो वो वहाँ से जाकर ज़रूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।